प्रतीक्षा कर रहा है। आओ। धीरे जीवनधन, धीरे। नहीं प्रिय, आज के लिए धीरे और देर से ये दोनों शब्द भूल जाओ। आज तो पवन से बातें करेंगे। आप नहीं समझते। समझा देना। रुद्राय नमः, 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 रुद्राय नमः। शत्रु के पिट्ठू तोते। जीवनधन, अपने भवन में एक नन्ही सी ज्योति जगमगाने वाली है। उस ज्योत का जन्म स्वर्ग में हो, इसीलिए तो तुम्हें ले चल रहा हूं। बड़े चलिए है। दुष्ट कपटी, मेरा हरण तेरा सर्वनाश करा देगा। सर्वनाश देवराज इंद्र का नहीं, उस ज्योति का होने जा रहा है जो हिरण्यकश्यप के राजभवन में जगमगाने वाली थी। मैं उसे जन्मते ही मिटा दूंगा। ये नहीं होने दूंगी। अपने प्राण पर गिर कर भी अपने बच्चे की रक्षा करूंगी, पर तेरे हाथ नहीं लगने दूंगी। क्या तुम? इंद्र जो चाहता है अवश्य करता है। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। देवराज के हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नारायण नारायण, यह क्या सूझा देवेंद्र? दैत्य रानी कयाधु का हरण? देवताओं को निर्भय करने के लिए देवर्षि, कयाधु के पेट में देव शत्रु हिरण्यकश्यप का जो पापी बीज है उसे नष्ट करने के लिए। ना दानव वंश बढ़े, न शत्रु रहे। नारायण नारायण, पेट में शत्रु है कि मित्र, पापात्मा है कि पुण्यात्मा, दुष्टात्मा है कि महात्मा, यह कौन जाने देवेंद्र। इससे तो शत्रुता बढ़ेगी। होने को प्रभु का संकेत मानकर दैत्य रानी को छोड़ दी। मेरी बात मानिए। देवर्षि की जैसी इच्छा। दैत्य रानी, आपके अपमान के लिए मैं इंद्र की ओर से क्षमा मांगता हूँ। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए देवऋषि, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। अब मुझे राजभवन पहुंच जाने की कृपा कीजिए देवऋषि। दैत्याधिराज की अनुपस्थिति में आपका राजभवन जाना ठीक नहीं दैत्य रानी। कोई और उपद्रव हो सकता है, इसलिए आप मेरे साथ आश्रम चलिए। देवऋषि, चिंता न कीजिए दैत्य रानी, समय पर आपको मैं राजभवन पहुंचा दूंगा। आपकी सुरक्षा का भार मुझ पर। कयाधु का हरण? किस मरकट ने कयाधु पर आंख उठाई? किस करकट ने अपने काल को ललकारा? किस पाजी ने यह दुस्साहस किया? ये काम अवश्य ही किसी कपटी शत्रु का है प्राणदाता। दानव जाति का कट्टर शत्रु विष्णु ही है, और कपटी भी, जो कभी कहीं दिखाई नहीं देता। किंतु उसके प्यारे चापलूस देवता, ऋषि, मुनि, साधु और भगत तो स्वर्ग से पृथ्वी तक देखे जाते हैं जीवनदाता। तो उन्हें कुचल डालो। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग में जहां भी मिले, जैसे भी मिले, कयाधु को ढूंढ निकालो। मुझे कयाधु चाहिए। आइए। जय श्री हरि। इतना निर्मल वातावरण, ऐसा भोला भाला संसार मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपका कितना सुंदर परिवार है। नारायण नारायण, एक बाल ब्रह्मचारी को परिवार कहां से दैत्य रानी। ये सब तो भगवान श्री हरि की माया। संसार के सभी जीव उन्हीं के बाल बच्चे।
ऐसे मायालु श्रीहरि दैत्य जाति से बैर क्यों रखते हैं? भगवान किसी से बैर नहीं रखते दैत्य रानी। दैत्यों के कर्म ऐसे हैं जिसके फल स्वरूप वे ही भगवान को अपना बैरी मानते। किंतु बैरी मानने वाले से भी भगवान श्रीहरि प्रेम ही करते हैं। श्रीहरि की लीला बड़ी निराली है, बड़ी अपरंपार। श्रीहरि की अपरंपार लीला मैं सुनना चाहती हूँ। ऐसी इच्छा होना भी श्री हरि की ही लीला है दैत्य रानी, जिसका आदि नहीं, अंत नहीं। ऐसे श्री हरि की लीला का भी कोई अंत नहीं। कहां से आरंभ करूं? कौन अंत तक पहुंच सकता है? हाँ, मनुष्य के हृदय से ही हरि कथा प्रारंभ होती है और वहीं विश्राम पाती है। इधर भी ईश्वर, उधर भी ईश्वर, इधर भी ईश्वर, उधर भी ईश्वर, जिधर भी देखो तिधर है ईश्वर। किधर नहीं है रे भक्तों परमेश्वर। जय हरि जय श्री हरि, जय हरि श्री हरि, जय जय हरि, जय हरि श्री हरि, जय जय हरि। साथ रहे पर हाथ न आवे, चंचल बड़ा विधाता। चंचल बड़ा विधाता, ओए चंचल बड़ा विधाता। सबको खिलौना समझ खिलाड़ी, पल पल नाच नचाता। हो जी, ओए पल पल नाच नचाता, ओए पल पल नाच नचाता। अरे बड़ा अजब है उसका चक्कर, मत लेना भाई टक्कर। जय हरि जय श्री हरि, जय हरि श्री हरि, जय जय हरि, जय हरि श्री हरि, जय जय हरि। इधर भी ईश्वर, उधर भी ईश्वर, अरे इधर भी ईश्वर, उधर भी ईश्वर, जिधर भी देखो तिधर है ईश्वर। भूले भटके जगत के लोगों, प्रभु शरण में जाओ। प्रभु शरण में जाओ, प्रभु शरण में जाओ। नदी किनारे खड़े खड़े मत प्यास प्यास चिल्लाओ जी, मत प्यास प्यास चिल्लाओ, मत प्यास प्यास चिल्लाओ। उड़ी जा रही उम्र की चिड़िया, देखो भर रर फर फर। जय हरि जय श्री हरि, जय हरि श्री हरि, जय जय हरि, जय हरि श्री हरि, जय जय हरि। इधर भी ईश्वर, उधर भी ईश्वर, अरे इधर भी ईश्वर, उधर भी ईश्वर, जिधर भी देखो तिधर है ईश्वर। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, किधर नहीं है रे भक्तों परमेश्वर। जय हरि जय श्री हरि, जय हरि श्री हरि, जय जय हरि, जय हरि श्री हरि, जय जय हरि, जय हरि श्री हरि, जय जय हरि।
बाबा, आपकी माँ ने पुत्र को जन्म दिया है। जन्म लेते ही बालक श्री हरि बोलने लगा। सत्यम शिवम सुंदरम। सूर्योदय, किरण किरण में आह्लाद, कण कण में आह्लाद, आज का प्रथम आह्लाद अर्थात प्रहलाद। प्रहलाद बोलो परम सत्य श्री हरि की। मुझे पकड़कर पाप क्यों कमाते हो? पुजारी तो पुण्य की पूंजी होता है। पुण्य की पूंजी दिखा दो, इससे मृत्यु की कुंजी। कीर्तनकार को क्यों मारते हो भाई? कीर्तनकार की बोली तो श्री हरि की बोली होती है, जो जनता को जगाती है। जय श्री हरि। साधु संतों श्री हरि के चेले होते हैं, श्री हरि के चेले होते हैं। शत्रु का चेला, इस चेले की चेला। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करी स्वामी, जय जगदीश हरे। क्यों लगता है कुमार? गवार शत्रु के नाम की घंटी टुनटुना रहा है, राजआज्ञा नहीं सुनी। अविनाशी भगवान विष्णु का नाम लेने से रोकना आज्ञा नहीं, अत्याचार है। दानव शत्रु विष्णु का नाम लेना अपराध है, अधर्म है। सोने चांदी के टुकड़ों के लिए अपनी सच्चाई को बेचने वाले धर्मद्रोही, धर्म और अधर्म क्या जाने। नीच कुत्ते, पसीना बहाकर अपना पेट भरने वाले मुझ जैसे श्रमजीवी नीच नहीं, दूसरों का रक्त पीकर शासनकर्ता की चापलूसी करने वाले तुम जैसे लोग नरपिशाच हैं, मूर्ख, अधर्मी। सैनिकों, शत्रु के इस पुतले को पुनः फेंक दो। तुम क्या फेंकोगे? तुम स्वयं जगदीश्वर के हाथ के खिलौने हो। वो तुम्हें एक दिन रसातल में ऐसे फेंकेगा कि वहां से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। दुष्ट राजद्रोही हमें चुनौती दे रहा है। सत्य का आग्रह कर रहा हूं। राज सत्ता के क्रूर हाथ मेरे हाथ से भगवान को छीन सकते हैं, परंतु मेरे हृदय से भगवान को नहीं निकाल सकते। तुम जमुने के बापू, महामंत्री जी क्षमा करो, अब इस घर में ये नाम नहीं सुनाई पड़ेगा, नहीं सुनाई पड़ेगा। दया करो, दया करो, दया करो। सुनाई पड़ा तो विष्णु के इस बगतड़े की जीभ खिंचवा लूंगा। हाँ। उज्जड़ कीर्तनीय अब भी उस दानव शत्रु की बोली बोलता फिरता है जिसे हम संसार से मिटा देना चाहते हैं। हरि कीर्तन करने के लिए मुंह मिला है, मुंह बंद कर सकते हो, हरि को नहीं मिटा सकते। हाँ? इस मुंह फट कीर्तनीय का मुंह लोहे के तागे से सी दिया जाए। साधु शत्रु के चेले दानव धर्म के बदले शत्रु धर्म का ढोल पीटता है। सत्य धर्म की धुरी पर धरती टिकी हुई है, धर्म का ढोल पीटना साधु का कर्तव्य है। क्या? शत्रु धर्म के इस ढोल पीटू को मृत्यु के मुंह में झोंक दिया जाए। ले जाओ, ले जाओ। पत्थर बुद्धि पुजारी अब भी उस गुप्त गुंडे दानव शत्रु की पूजा करता है।
जबकि संसार के साक्षात भगवान हम हैं। भगवान? भगवान होते तो विधाता से वरदान की भिक्षा मांगने क्यों जाते? तुम हम जैसे तुच्छ मनुष्य भी नहीं, संपूर्ण राक्षस हो। इस पखंडी का मस्तक उतार कर कौवों कुत्तों के आगे फेंक दिया जाए। और तुम दिमाग ना कयादू का पता बताने को तैयार नहीं। सेनापति प्राणदाता, एक कयादू के बदले इन सब की गर्दनें उड़ा दी जाएं। आज्ञा का पालन। नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि। कयादू, जय नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि। कयादू। जीवनधन, प्रहलाद? हाँ, आपका पुत्र प्रहलाद। तुम? हमारी पटरानी के हरण का साहस तुमने किया? विरोधाभास, उल्टी गंगा। भला नारद को नारी हरण से क्या प्रयोजन? जीवनधन, मुनिराज तो सबका दुख दूर करने में आनंद लेने वाले महापुरुष हैं। इन्हीं के आश्रम में अपना लाभ। तो तुम्हारा हरण किसने किया? दैत्याधिराज, भूतकाल को भूलकर भविष्य पर डट जाना दानव धर्म। आप तो महादानव। निर्दोष पत्नी और अनमोल पुत्र प्राप्ति का आनंद लीजिए। आपका प्रहलाद ऐसा होगा कि आज तक दानवों में कोई नहीं हो। हमारा पुत्र प्रहलाद, दानवों का भावी सम्राट प्रहलाद। सेनापति, आज के इस महाआनंद में सारे अपराधियों को क्षमा किया, सबको छोड़ दिया जाए, सारे राज्य में आनंद मनाया जाए। नारायण नारायण। माँ, महामंत्री की बेटी सत्या तो मेरे साथ बोलती भी नहीं, मेरी और सत्या देखती भी नहीं। माँ, अब तो सत्या को प्रहलाद ही अच्छा लगता है। माँ, अच्छा, महामंत्री की बच्ची का ये था? फूलोमी दीदी, इसमें सत्या का क्या दोष? जब महाराज जी हमारी लाडलों की ओर से आंख मूंदे हुए हैं और प्रहलाद को आंख का तीर बनाए हुए हैं। संकटा बहन, जिसके हाथ लोई उसका सब कोई। मत्था बहन, कयादू हमारे रास्ते का एक रोड़ा तो है ही। रोड़ा नहीं, चट्टान कहो भाभी, चट्टान। उस लोमड़ी कयाधू के कारण बार बार हम सबका अपमान हो रहा है, किंतु मैं भी उस चट्टान को एक दिन पीस के धूल में मिला दूंगी। होलिका बहन, प्रहलाद प्यारा पुत्र बनकर जब तक दैत्यराज के हृदय में जमा हुआ है, तब तक कयाधू का कुछ। भाभी, सबसे पहले उस कुलंगार शत्रु भक्त प्रहलाद को ही भैया के हृदय से नहीं निकाल फेंका तो मेरा नाम होलिका नहीं। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। परम पूज्य पिताजी को प्रणाम। जगत पिता परम सत्य श्री हरि को वंदना। प्रहलाद, उसका नाम कभी मत लेना। क्यों पिताजी? वो शत्रु है। शत्रु? हाँ, हमारा, तुम्हारा और सारे दैत्य कुल का शत्रु। श्री हरि से आप डरते हैं पिताजी? डरते नहीं, घृणा करते हैं। श्री हरि तो जीव मात्र से प्रेम करते हैं पिताजी, आपसे भी करेंगे। बोलिए जय श्री हरि। प्रहलाद, बेटा, जीवनधन, हमारा लाल जन्म से ही ऋषि कुमार में रहा है, आश्रम के वातावरण में पला है। अब पिता का प्रेम पाकर धीरे धीरे सब भूल जाएगा। भूलेगा नहीं, भुलाना पड़ेगा। इसे राक्षस धर्म पढ़ने के लिए राजगुरु शंड और अमर की पाठशाला में अभी से भेज देना चाहिए भैया। हाँ, यही अच्छा होगा। उतावल क्या है जीवनधर? अभी तो लाल के खेलने खाने के दिन है। भैया, भाभी समझती हैं कि माँ का ही हृदय मोम का बना होता है और बाप का हृदय पत्थर का। जैसे प्रहलाद की चिंता इन्हीं को खा रही है। आपको उससे कोई लगाव नहीं, कोई ममता नहीं। होलिका बहन, कैसी बात करती हो? तब रो क्यों रही हो?
भैया, बुढ़ा तोता पोस नहीं मानता। कोंपल को ही जिधर चाहे मोड़ सकते हैं। सच है। हम प्रहलाद में दानव संस्कार डालेंगे। कयादू, पाठशाला ले चलने की तैयारी करो।